गुरु पूर्णिमा और सावन शुरू होने के बाद भी बंद रहा जाम सांवली का मंदिर। एहतियातन समिति ने 31 तक बंद रखने का लिया निर्णय। जुलाई माह में मिलेगा 2 माह का एक साथ खाद्यान्न। टीएल बैठक में कलेक्टर ने वितरण 100% सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सांसद नकुलनाथ ने सीएम शिवराज से मक्का किसानों के नुकसान की भरपाई करने की उठाई मांग। कल आएंगे 3 दिनी प्रवास पर छिंदवाड़ा। सिंगरौली में खनिज निरीक्षक पर जानलेवा हमले के विरोध में जिला खनिज विभाग ने दिया ज्ञापन। कहा मैदानी कार्रवाई में दिया जाए बल। और कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 37 हुए ठीक, 27 का चल रहा उपचार। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूरे देश में अनलॉक लागू होने के कारण अब देश में सभी धार्मिक संस्थाओं को सरकार ने नियम शर्तों के तहत खोलने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के जाम सांवली हनुमान मंदिर समिति ने मंदिर 31 जुलाई तक मंदिर परिसर को बंद रखा है। मंदिर परिषद के प्रशासक एवं तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला का कहना है कि समिति ने अपनी सहमति से लिए निर्णय अनुसार मंदिर परिसर 31 जुलाई तक बंद रहेगा, क्योंकि मंदिर परिसर में अधिकांश श्रद्धालु महाराष्ट्र सहित पड़ोसी जिले नागपुर से आते हैं और इस वक्त नागपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है, इसलिए मंदिर को एहतियातन बंद रखा गया है। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन जाम सांवली मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि जब तक कि कोरोना पीरियड चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, तब तक एहतियात के तौर पे मंदिर में दर्शनार्थियों से जो दर्शन किए जाते हैं उन पर थोड़ा नियंत्रण रखा जाए और मंदिर को बंद रखा जाए। क्योंकि नागपुर के समीप और नागपुर क्षेत्र के अधिकतर श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर प्रबंधन चाहता है कि अभी 31 जुलाई तक दर्शनार्थियों की जो व्यवस्था है उस पर नियंत्रण हो और मंदिर में जो दर्शन वो अभी नियंत्रित। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कहा कि इस माह जून और जुलाई माह के खाद्यान्न का एक साथ वितरण किया जाना है। खाद्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और राजस्व का अमला ये सुनिश्चित करे कि सभी हितग्राहियों को सुचारू रूप से खाद्यान्न का वितरण हो। जिले में प्राप्त दाल का भी 100% वितरण सुनिश्चित किया जाए। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही खाद्यान्न का वितरण होना चाहिए। इस संबंध में सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्र के पीडीएस दुकानदारों के साथ माह में एक बार अनिवार्य रूप से बैठक लेकर खाद्यान्न का वितरण शासन के नियम अनुसार सुचारू और व्यवधान रहित सुनिश्चित कराएं। जिला आपूर्ति अधिकारी हितग्राहियों के आधार सीडिंग का कार्य गति के साथ 100% पूर्ण कराए। जिले के सांसद नकुलनाथ ने अपने संसदीय क्षेत्र में मक्का उत्पादक किसानों को हो रही आर्थिक क्षति के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र प्रेषित कर किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का अनुरोध किया है। जिले के सांसद नकुलनाथ ने अपने संसदीय क्षेत्र में मक्का उत्पादक किसानों को हो रही आर्थिक क्षति के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र प्रेषित कर किसानों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने का अनुरोध किया है। नकुलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह दायित्व बनता है कि मक्के के इस अवमूल्यन पर ध्यान देकर त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि मक्का उत्पादक किसानों को और अधिक हानि न उठानी पड़े। सिंगरौली में माइनिंग इंस्पेक्टर पर किए गए जानलेवा हमले के विरोध में आज जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवार के नेतृत्व में खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को दिए ज्ञापन में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान उन्होंने मैदानी कार्रवाई के दौरान खनिज अधिकारियों और खनिज निरीक्षकों को अपेक्षित बल उपलब्ध कराए जाने के लिए स्थायी व्यवस्था की भी मांग की। इस मौके पर खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव और स्वाति ठाकुर मौजूद रहे। जिले में अभी तक कोरोना वायरस से पाए गए 66 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 37 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं तथा वर्तमान में जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 27 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। जिले में 25 क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और पूर्व में घोषित 26 कंटेनमेंट एरिया में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होने से इन्हें कंटेनमेंट क्षेत्र से हटा लिया गया है। जिले में 23 फीवर क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें माध्यम से किल कोरोना अभियान के अंतर्गत 1 से 5 जुलाई के दौरान 2,03,163 परिवारों के 9,58,108 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया और सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षणों वाले व्यक्तियों का टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर जांच के लिए रेफर किया जा रहा है। अपने 3 दिवसीय प्रवास पर सांसद नकुलनाथ का छिंदवाड़ा आगमन होगा। नकुलनाथ 7, 8 और 9 जुलाई को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और बैठकों में उपस्थित होंगे। 7 जुलाई को सुबह 11:30 बजे विशेष वायुयान द्वारा इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर आगमन होगा। तदुपरांत वे उपस्थित संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजनों से सौजन्य भेंट के उपरांत अपने निर्धारित कार्यक्रमों में उपस्थित होंगे। 8 जुलाई को सुबह 11:30 बजे सांसद नाथ स्थानीय जिलाध्यक्ष कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उपस्थित होंगे। तदुपरांत वे छिंदवाड़ा से प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे परासिया जनपद पंचायत सभा कक्ष में आयोजित
प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में उपस्थित होने के बाद दोपहर 2 बजे जनपद पंचायत सभा कक्ष जामई में आयोजित प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन सांसद मुकुलनाथ की अध्यक्षता में 8 जुलाई को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सुबह 11:30 बजे से आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक के तत्काल बाद किया गया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति के सचिव और अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने सभी संबंधितों से बैठक में निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित रहने का आग्रह किया है। चंदनगांव में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण कर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विवेक साहू ने पंडित मुखर्जी के जीवनी पर प्रकाश डाला, साथ ही सभी को उनके पदचिह्नों पर चलने की प्रेरणा दी। इस दौरान प्रदेश महामंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश पोपली सहित सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व के दूसरी कार्यकाल में एक वर्ष सफल वर्ष पूर्ण हुए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है इसके भी 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और आज इसी अवसर पर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती मना रहे हैं। निश्चित तौर पर यह संभव हुआ है कि एक छोटा सा दल जिसके कभी 2 सीट हुआ करती थी, आज पूर्ण बहुमत के साथ वो अपने देश में सरकार बना रही है और देश के अधिकतम आधे से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों से प्रेरित होकर के और उनके मार्गदर्शन की जो सोच थी उस सोच के साथ यह सरकार बनी है। कलेक्टर द्वारा जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए कहा कि जब भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो विद्यार्थी कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा आज कलेक्टर सभाकक्ष में हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 2020 में जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, अपर कलेक्टर राजेश बाथम, संयुक्त कलेक्टर राजेश शाही, एसडीएम अतुल सिंह, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह और जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौधरी सहित जिले के विभिन्न भागों के विभाग प्रमुख और विद्यार्थियों के अभिभावक उपस्थित थे। इसके बाद कलेक्टर सुमन ने कलेक्टर कार्यालय के मिनी संवाद कक्ष में इन विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से 1-to-1 चर्चा भी की। उन्होंने विद्यार्थियों से जाना कि भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। ये हमारे ज़िले में जो भी बच्चे प्रावीण्य सूची में आए हैं परीक्षा के रिजल्ट के बाद, उन लोगों को आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं ताकि भविष्य के लिए उनका उत्साहवर्धन रहे और हम लोगों की तरफ से उनको शुभकामनाएं कि उनकी पढ़ाई ऐसे ही अनवरत जारी रहे और भविष्य में ऐसे ही सफलता के झंडे वो गाड़ें। नगर निगम में पदस्थ सहायक आयुक्त अनंत कुमार ध्रुवे की पुत्री ने इस साल 10वीं की परीक्षा में जिले का नाम रोशन किया है और उन्होंने अपने माता पिता को इसका श्रेय दिया है। सेंट जोसेफ स्कूल में अध्ययनरत कुमारी विपुल ध्रुवे ने 97% अंक पाकर जिले के टॉप लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। मेरे 97% बने और मैंने सेल्फ स्टडी की बिना कोचिंग के। मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा टीचर्स को देना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। मेरे भाई बहन को कभी भी मुझे पीछे नहीं होने दिया, हमेशा मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़ते रहो। फ्यूचर में मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं उसे भी अर्जित करूँगी। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को मंदिरों में सुबह से ही पूजन का सिलसिला शुरू हो गया, जहां शहर के विवेकानंद कॉलोनी और लोनिया करबल के साईं मंदिर में भक्तों ने साईं बाबा का पूजन किया। लोगों ने मंदिर और अपने अपने गुरुओं के घर पहुंचकर उनका पूजन किया। इसके अलावा शहर के अलग अलग स्थानों में भी सादगी से गुरु पूर्णिमा मनाई गई। इस दौरान शहर के अनगढ़ हनुमान मंदिर, साईं मंदिर, विवेकानंद कॉलोनी, लोनिया करबल के साईं मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की मौजूदगी दिखाई दी। सिंगोड़ी की रहने वाली बच्ची कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसे जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज नेगेटिव आने के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से EMT संदीप पवार और पायलट राजेंद्र वर्मा द्वारा होम क्वारंटीन के लिए सिंगोड़ी भेजा गया।
नगर परिषद कार्यालय भवन के निर्माण के लिए मोहगांव नगर परिषद सीएमओ के माध्यम से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 1000 नागरिकों के हस्ताक्षर भी थे। वर्तमान में जिस भवन में नगर परिषद कार्यालय संचालित है, नगर परिषद के स्वामित्व का नहीं है, सामुदायिक केंद्र है जिसे दान में दिया गया है, जिसके कोई दस्तावेज भी नहीं है। उसी स्थान पर बाजार, पुलिस थाना, सेंट्रल बैंक संचालित है। वहां भीड़ अधिक होती है। पार्किंग और सुविधा के हिसाब से नया भवन बनाने की मांग रुपेश बोंद्रे, सैयद जुबैर अली, गौरव कलबे, सुरेश सोंकुसरे, सतीश पाटमा से अंसार खान ने की है। सत्कार तिराहा का ट्रैफिक सिग्नल दिन भर बंद रहा, जिससे यातायात कर्मियों को खासा मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि सिग्नल देर शाम दुरुस्त कर लिया गया, लेकिन अक्सर ही सत्कार तिराहा छिंदवाड़ा में लोगों को ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोमवार की शाम तक शहर के सत्कार तिराहे में पूरे समय यातायात का काफी दबाव रहा। जब सिग्नल बंद रहा तब बंद वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और पुलिस को दिन भर यातायात नियंत्रण करते रहना पड़ा। जुनारदेव में नगर भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नवजीत जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक जुनेजा, तरुण उपाध्याय, सीपी शर्मा, परसराम चौरसिया, विष्णु शर्मा, पवन टांडेकर, रंजीता डहरिया सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उपस्थित महानुभाव, आज हम यहाँ आदरणीय हमारे पार्टी के जनक, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के जन्म के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। कोविड-19 के कारण वर्तमान में शादी, विवाह और सामूहिक आयोजनों पर लगी पाबंदी का असर बिछायत केंद्र के खाना बनाने वाले कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ये बात विधायक सुनील उइके के संज्ञान में आते ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ सांसद छिंदवाड़ा के सहयोग से जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बिछायत केंद्र कर्मी और हलवाई जो कि शादी विवाह में भोजन आदि बनाने का काम करते हैं, उन्हें खाने के लिए खाद्य सामग्री का पैकेट आवंटित कर मदद पहुंचाई गई। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, जितेंद्र अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू सहित अन्य लोग उपस्थित थे। टेंट मालिक ठीक हो सकता है, लेकिन जो हमारे लगे लिपटे लोग जो हमारे चलाते हैं, हमारे टेंट को चलाते हैं, वो बहुत परेशान। इन्होंने जब मुझे लिस्ट ला के दिया तो मैंने उसको कहा कि हम इसको शीघ्र ही कुछ ना कुछ करेंगे। श्रमिक यूनियन छिंदवाड़ा ब्रांच के द्वारा छिंदवाड़ा रेलवे स्टाफ और अन्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनके साहसिक कार्य को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मानित कोरोना वॉरियर्स जगत यादव, अभिषेक कहार, आशी जंघेला, जीवन आदि समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। कोविड-19 के चलते रेलवे के जो फ्रंट एरिया में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो सामने आके फील्ड में आके जिन्होंने काम किया, उनको श्रमिक यूनियन द्वारा सम्मानित किया गया। इसमें सभी विभाग के लोग थे, कमर्शियल, ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिक, CNW, लोको पायलट, ये सभी लोग जो लगातार इस 4 महीने की अवधि में रेलवे के लिए काम करते रहे, आम जनता के लिए काम करते रहे, लोगों को सुविधाएं प्रदान करते रहे। इन सभी लोगों का हम लोगों ने हमारी ब्रांच के द्वारा सम्मान किया गया। वैश्य महासम्मेलन के सदस्य संजय जैन ने अपना जन्मदिन बुजुर्गों की सेवा करके मनाया। उन्होंने रविवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को चादर भेंट की, साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। मेहरा डेहरिया समाज जिला छिंदवाड़ा द्वारा मेहरा समाज युवक युवती ऑनलाइन परिचय सम्मेलन का आयोजन गूगल मीट के माध्यम से हुआ। कार्यक्रम का आरंभ भोपाल से मेहरा समाज के प्रदेश अध्यक्ष जागेश्वर सुरजे, राष्ट्रीय मेहरा महासंघ के महासचिव आर के मेहरा, मेहरा समाज के प्रांतीय समिति के सलाहकार और पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश भट्ट द्वारा किया गया। इस अवसर पर युवक युवती ऑनलाइन परिचय सम्मेलन के लिए 129 बायोडाटा प्राप्त हुए थे, जिसमें से अधिकांश प्रतिभागियों ने अपना परिचय घर बैठे दिया। देश के विभिन्न स्थानों जैसे बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली सहित छिंदवाड़ा और विदेशों से भी युवक युवतियों ने अपना बेबाकी से परिचय दिया। कार्यक्रम ऑनलाइन वेबिनार गूगल मीट के माध्यम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संयोजन युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष रामकुमार डहरिया, अजय डहरिया और अविनाश डहरिया ने किया। वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ का नारा देते हुए आज ट्रामा वार्ड के सामने डॉक्टर सनत जैन ने 5 वृक्ष आम, नीम, जाम, नीलगिरी, अशोक के रोपित किए, जिसमें अस्पताल के कर्मचारियों ने सहयोग रहा। और इस अवसर पर सुनील असराठी, जिला अस्पताल वार्ड बॉय यश, पप्पू खान, सेवक आदि लोग का सहयोग रहा। सौसा नगर के हेरिटेज लॉन में सचिव संगठन सौसन ने कृषि विभाग, जनपद पंचायत अधिकारियों के विदाई समारोह का आयोजन कर शौर्य श्रीफल के साथ सत्कार किया। जनपद पंचायत RES विभाग SDO किशोर कालपांडे, जनपद ADPO नरेश गाडगिल, कृषि विभाग SDO किशोर फोले सेवानिवृत्त हुए हैं। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विजय चौरे, पूर्व विधायिका कमलाबाई चौरे, अजय चौरे, संजय चौरे, KP कालपांडे, SDO POP ठाकरे, अलका कालपांडे, संजय ठाकरे आदि थी। हम सबके साथ इन लोगों को काम करने का मौका मिला। कालपांडे साहब हो, भोले साहब हो, उन्होंने
प्रतिबंध के बावजूद सायरा रेत खदान में 2 पोकलैंड मशीन से शुरू है। अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सौसर एसडीएम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान जनपद सदस्य संदीप भकने, भगदलजी कंगार, राजेश माथनकर, मनोज ठाकरे, आकाश सहारे, सतीश मुल्कन, मोन्टू लाट से उपस्थित थे। जिले के समस्त निजी स्कूल संचालक अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्कूल संचालकों ने मांग की है कि आरटीआई की वर्ष 2018-19 की शेष 70% और वर्ष 19-20 की राशि का भुगतान बिना किसी कागजी कार्रवाई के अविलंब से किया जाए। साथ ही वर्ष 19-20 की आरटीआई की राशि तत्काल दी जाए। उन्होंने बताया कि पालकों से उनकी सुविधा अनुसार शिक्षण शुल्क दिलवाया जाए। शासकीय स्कूलों की तरह बच्चों को डिजिलैट प्लेटफॉर्म या अन्य ऑफलाइन शिक्षण की व्यवस्था से प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी जोड़ा जाए। विभिन्न अपनी समस्याओं के निराकरण के ज्ञापन दिया है, जिसमें परीक्षा के पास ही लॉकडाउन लगने के कारण हम लोगों की विगत वर्ष की फीस बकाया है, जिसे भुगतान हेतु हमें उचित अवसर दिया, पालकों से प्राप्त करने हेतु उचित अवसर दिया जाए। उसके बाद हमारा है कि जो मान्यता की हमारी एम शिक्षा मित्र में फाइल लोड की गई थी, उसी के आधार पर हमें 3 से 5 वर्ष की मान्यता प्रदान किया जाए। और क्या उसके बाद हमारे पालकों द्वारा जो स्कूलों के खिलाफ झूठी शिकायतें की जा रही है, उसको एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए स्कूल का भी अभिमत जाना जाए और समय समय पर स्कूलों के पक्ष में भी शासन द्वारा जानकारियाँ पालकों को भेजी जाए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।